बनाया है, मेट्रो किसने बनाई है, जैसे लगता है आपने सैफई की जमीन बेच करके ये सब बनवा दिया है। तुमने तुम अपने पिताजी से पैसा लाते हो या बनाने के लिए? तुमने राशन बांटा है तो पिताजी ने क्या बात है? पिताजी से पैसा लाते हो या बनाने के लिए? तुमने राशन बांटा है तो पिताजी ने क्या बात है? पिताजी से पैसा लाते हो या बनाने के लिए? तुमने राशन बांटा है तो पिताजी ने क्या बात है? ये कौन चिलम पी रहा है? हमारे पड़ोसी के यहाँ धुआं निकलता है, कहीं वही तो नहीं है? पुलिस वालों, पुलिस। वाह अखिलेश वाह, सदन में समाजवादी परंपरा को आपने तो नया आयाम दे दिया। लोहिया, जनेश्वर मिश्रा, आचार्य नरेंद्र देव की आधुनिक पीढ़ी और उनका नेता सदन में कितना संयमित है यह आपने खुद ही बता दिया। यूपी की राजनीति में सदन में क्या क्या नहीं देखा गया, न जाने कितनी बार संसदीय मान, मर्यादा, आचरण को कलंकित किया गया, लेकिन अब जो हुआ उससे एक पार्टी और उसके सबसे बड़े नेता को ही सवालों में खड़ा कर दिया है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अब यूपी में नेता विपक्ष अखिलेश यादव बार बार वही गलती दोहरा रहे हैं जिससे उनकी खुद की भद पिट रही है। लोकतंत्र के मंदिर में केशव से भिड़ने के चक्कर में अखिलेश ने अपनी किरकिरी करवा दी। उन्हें देखकर लग ही नहीं रहा था कि ये समाजवादी विचारधारा की मसाल को थामकर आगे बढ़ने वाली पार्टी के वर्तमान में मुखिया हैं। अखिलेश से पहले राम गोविंद चौधरी इसी सदन में नेता प्रतिपक्ष थे। उनका बर्ताव ऐसा था कि इस बार न चुने जाने पर भी उनको सदन में बुलाकर सम्मानित किया गया, लेकिन अखिलेश ने जो किया उसे देखकर लगा ही नहीं कि वो राम गोविंद चौधरी की जगह लेने वाले पार्टी के सबसे बड़े नेता और चेहरा हैं। किसी सड़क छाप नेता में भी जितना धैर्य, संयम, समझ होती है, शायद इस बार उतनी भी अखिलेश के अंदर नहीं दिखी। अखिलेश का ये बर्ताव नहीं है, ये वो गलती है जो उन्हें जनता से दूर कर देती है। ये वो बॉडी लैंग्वेज है जो लोगों के गले से नहीं उतरती, लेकिन अखिलेश नहीं समझ रहे। वो पता नहीं किस धुन में हैं, किस दुनिया में हैं कि सदन की मर्यादा तक भूले जा रहे हैं। जनता ने उन्हें जहां वो चाहते थे उसके उल्टी तरफ बैठा दिया, तो लगता है उनकी बुद्धि भी उलट गई है। अखिलेश को ये समझ नहीं आ रहा कि ना तो वो कोई छुटभैया नेता हैं, ना कार्यकर्ता हैं, वो पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। वो जैसा बर्ताव करेंगे पार्टी कार्यकर्ता उसी ढर्रे पर चलेंगे। तो क्या अखिलेश ऐसा ही चाहते हैं? जरा देखिए एक बार फिर कैसे तू तड़ाक किए जा रहे हैं। देखिए, केशव सैफई की जमीनों तक पहुंच गए तो अखिलेश कहां तक पहुंच गए। सड़क किसने बनाई है, एक्सप्रेस किसने बनाया है, मेट्रो किसने बनाई है, जैसे लगता है आपने सैफई की जमीन बेच करके ये सब बनवा दिया है। तुम अपने पिताजी से पैसा लाते हो या बनाने के लिए? तुमने राशन बांटा है तो पिताजी ने क्या बात है? पिताजी से पैसा लाते हो या बनाने के लिए? तुमने राशन बांटा है तो पिताजी ने क्या बात है? पिताजी से पैसा लाते हो या बनाने के लिए? तुमने राशन बांटा है तो पिताजी ने क्या बात है? सदन में ये जो हुआ वो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। केशव के जवाब देने का अखिलेश का तरीका किसी को भी नहीं भा रहा। इस अखिलेश को देखकर कौन कहेगा कि ये सबसे कम उम्र में यूपी का सीएम बनने वाला नेता है। ये वो नेता है जिसके अंदर विजन था यूपी में बदलाव लाने का, जिसके काम को दबी जुबान में हर कोई सराहना करता था। वो क्या इतना नासमझ हो गया है? वक्त के साथ राजनीति में व्यवहार, बर्ताव, समझ और परिपक्वता लाती है, लेकिन अखिलेश तो दिन प्रतिदिन और बचकाने व्यवहार किए जा रहे हैं। वो ऐसे नेता बनते जा रहे हैं जो सदन में किसी अधने नेता की तरह बातें करता है। कहते हैं विद्या ददाति विनयम, यानी विद्या विनम्रता लेकर आती है। अखिलेश तो विदेश में पढ़े हैं, उनसे तो और समझ की उम्मीद की जाती है। वो कम पढ़े लिखे या फिर अनपढ़ नेता नहीं हैं। केशव और अखिलेश दोनों सांसद भी रहे हैं। लोकसभा में बड़े बड़े नेताओं को देखा होगा, सुना होगा, तो उम्मीद तो यही थी कि जब विधानसभा का रास्ता अखिलेश ने चुना है तो यहाँ वो विपक्ष के सबसे बेहतर नेता होंगे। लेकिन पहले ही सत्र में वो संयम खो रहे हैं, अपनी इमेज खो रहे हैं। बातें उनकी सही है पर तरीका तो बिल्कुल सही नहीं।
इसी सदन में योगी आदित्यनाथ भी हैं, वो भी दोनों को सुन रहे थे, लेकिन उनका संयम देखिए, उनकी भाषा देखिए, अंतर समझ आ जाएगा कौन तू तड़ाक कर रहा है और कौन मर्यादा की रेखा की लाज रख रहा है। शब्दावली का प्रयोग न हो और अगर ये तो शब्द का प्रयोग हुआ है तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कृपया इसको सदन की प्रोसीडिंग का हिस्सा कतई न बनाने दिया जाए, क्योंकि ये आने वाले समय में नजीर बनेगा। फिर यही होगा जो इससे पहले इस सदन में होता रहा है, उस चीज को हर हाल में रोकना होगा। और मैं आपसे विनम्र अनुरोध करूंगा कि ये रनिंग कमेंट्री, बीच में धमकी देना, ये चीजें बंद होनी चाहिए, अच्छा होगा। अखिलेश ये गलती चुनाव प्रचार के दौरान से करते आ रहे हैं। यही कारण था कि जमीन पर मुद्दे और जनता में नाराजगी के बावजूद भी वो जीत से दूर रह गए। जरा देखिए कैसे पुलिस वाले को वो पहले बुला रहे थे, और जरा ये भी देखिए किसी जमीनी कार्यकर्ता से भी गई गुजरी बातें वो मंच से इस प्रदेश के सबसे बड़े नेता के लिए किस तरह से चुनाव प्रचार के दौरान कर रहे थे। ये कौन चिलम पी रहा है? हमारे पड़ोसी के यहाँ धुआं निकलता है, कहीं वही तो नहीं है? पुलिस वालों, पुलिस पुलिस। अखिलेश ये भूल रहे हैं कि वो यूपी के नेता हैं, ये पुलिस यूपी की ही है। योगी आदित्यनाथ भी यूपी के ही नेता हैं। आप पुलिस का सम्मान नहीं करेंगे, आप प्रदेश के नेताओं को मान नहीं देंगे, सदन में बप बप करेंगे, बात व्यवहार बॉडी लैंग्वेज बिगाड़ कर आचरण करेंगे, तो मत भूलिएगा जनता सरकार को देख रही है तो आपको भी देख रही है। विपक्ष का काम सरकार की नीतियों रीतियों को आईना दिखाना है, तो उससे पहले आपको खुद भी आईना देखना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर प्यारी। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए अपने पसंदीदा चैनल खबर प्यारी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।